हेलो फ्रेंड, आपने ये सोचा हुआ था कि जब मेरी गोद में बच्चा आएगा तो उसके बाद इस घर के अंदर मेरी जो वैल्यू है इसे बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब से इसकी गोद में बच्चा आता है तो उसके बाद इसके लिए मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ज़वेयार ऐसा नायाब से मुकम्मल तौर पर बेजान रहना शुरू कर देता है। अब ज़वेयार ने तो ये फैसला कर लिया है कि मैं नायाब को इस घर में नहीं रखूँगा और हमेशा के लिए इसे तलाक दे दूंगा। क्या ये नायाब सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? ज़वेयार की कब आंखें खुलेंगी, कब उसके होश ठिकाने आएंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसे मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्योंकि अब इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट तो लाजमी तौर पर पैदा होना है। नायाब को इस घर से निकाला जाएगा, ये जो बच्चा है इसे नायाब से छीन लिया जाएगा और उसके बाद ये बच्चा तानिया के पास भी जा सकता है। जब नायाब के पास बच्चा आता है ना तो निगार बेगम की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि निगार बेगम कोशिश कर रही थी कि भाई नायाब का बच्चा ना आए और अगर बच्चा आता भी है तो उससे पहले हम नायाब को इस घर से निकलवा देंगे, हमेशा के लिए ज़वेयार जो होगा इसे नायाब को तलाक दे देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बच्चा आ चुका है ना, तो बच्चा आने के बाद निगार बेगम कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये जो बच्चा है ये नायाब से छीन लिया जाए। पहले ये ज़वेयार के पास जाती है, उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करती है, बार बार उसे मजबूर करती है कि भाई आप ऐसा करें कि ये जो बच्चा है इसे छीन ले नायाब से और नायाब को तलाक दे दे। तो ज़वेयार बात मान लेते हैं अपनी माँ की। इतना बेवकूफ़ इंसान है कि ये अपनी माँ को कहता है कि ठीक है माँ जी, जो कुछ भी आप कह रही हैं ये बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन जब दादू को इस बात का पता चलता है ना तो दादू आती और आकर समझाने की कोशिश करती है ज़वेयार को, उसे मना कर देती है, उसे वार्निंग दे देती कि भाई अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी और आप तलाक नहीं देंगे नायाब को। ज़वेयार कहता है कि ठीक है मैं तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त इनके सामने ये रखता है कि हम ऐसा करेंगे, बच्चे को पालने के लिए कोई और माँ रख लेंगे, लेकिन नायाब इस बच्चे के करीब नहीं जाएगी और ये मेरे बेडरूम से निकल जाए, ये मेरे बेडरूम के अंदर नहीं रहेगी। ये शर्त रखता है हमारा ज़वेयार। अब दादू मजबूर है, क्योंकि इतनी तो अब इसकी अहमियत नहीं है इस घर के अंदर। निगार बेगम तो कोशिश कर रही है कि इसे जल्दी से मारा जाए, इसे ख़त्म किया जाए ताकि हमारे रास्ते में थोड़ा सा सुकून आ सके। ये बात कहकर ज़वेयार यहाँ से चला जाता। अब ज़वेयार लान के अंदर मौजूद होता है, नायाब इसके पास जाती है और जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ज़वेयार प्लीज़ आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें, मैं बच्चे की माँ हूँ, बच्चे को प्यार करूँगी, उसे अहमियत दूंगी तो कभी भी बच्चे को वो तकलीफ नहीं होगी। तो जब ये बात ज़वेयार सुनता है तो नायाब को इनकार कर देता और कहते हैं कि प्यार करने के साथ साथ माँ की जिम्मेदारी भी होती है, तवज्जो भी होती है जो आप तवज्जो नहीं दे सकती और आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें। इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि ये जो बच्चा है ये आपके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ से जाने लगता है ज़वेयार, तो नायाब उसे रोक लेती है, बार बार उसके सामने रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि नहीं आप मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती मत करें, मेरा बच्चा मुझसे मत छीने। लेकिन ज़वेयार को भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब नायाब के पास कोई और ऑप्शन रह ही नहीं है। नायाब को चाहिए कि ये जो बच्चा है ना इसे इनके हवाले कर और हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। जब इनके पास कुछ ऐसा बच्चा रहेगा ना तो फिर इनको तकलीफ होगी, इनको फिर मुश्किल में इनकी इजाफा होगा, ये बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे तो फिर मजबूर होकर नायाब को इस घर में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि जो परवरिश है माँ कर सकती है वो दुनिया का कोई भी बंदा बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। इसी वजह से नायाब को ये बेहतर डिसीजन लेना ही होगा। अब तानिया इस मामले पे बड़ी खुश होती है और तानिया की जो दोस्त महविश है उसके साथ ये बात शेयर करती है, उसे कहती कि भाई ज़वेयार ने नायाब को बेडरूम से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। जब ये बात यहाँ पर महविश सुनती है तो वो फ़ौरन तानिया को जवाब देती है, कहती क्या तलाक दे दिया? तो आगे से तानिया कहती कि भाई तलाक तो उसने नहीं दी, सिर्फ उसे बेडरूम से उसने निकाला है, इतनी जल्दी आसानी के साथ उसे तलाक नहीं देगा, हमें कुछ और करना होगा। और रह गई बात दूसरी
तलाक की। जुनैद मेरी जान भी नहीं छोड़ रहा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बार बार मुझे समझाने की कोशिश करता है, मिन्नतें तरले करता है। मैं तो बड़ी अपसेट हो चुकी हूँ, इस मामले पे थक चुकी हूँ। जब ये बात महवे सुनती है तो ये फ़ौरन तानिया को जवाब देती है, इससे कहती है कि भाई अगर वो आपकी जान नहीं छोड़ा तो आप ऐसा करें कि आप कोर्ट के अंदर जाएँ और जाकर दरख्वास्त दायर करें और जाकर कहें कि भाई मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो फिर इस तरह से आपकी जान छूट सकती है, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो तानिया जब ये बात सुनेगी तो महवे इसको जवाब देगी और कहेगी कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करती हूँ, बस मैं थोड़ा सा 2-3 दिन सब्र करती हूँ, देखती हूँ और जुनैद के साथ खुद जाकर बात करती हूँ। अगर जुनैद इस मामले पे मेरी बात मानता है तो फिर मैं उसे हमेशा के लिए जान छुड़वा लूँगी। ये जुनैद के पास अगर चाहती भी है ना, जुनैद के पास जाकर बात भी करती है ना, तो जुनैद कभी भी इसे तलाक नहीं देगा। जुनैद इसके सामने यही बात रखेगा कि भाई अगर आपको तलाक लेनी भी है ना, जुनैद इसके साथ मुखलिस नहीं है। जुनैद अब चाहता है कि घर का माहौल ख़राब ना हो, इसी वजह से जुनैद इसके साथ अपना रिश्ता बचा कर रखा हुआ है। अब जुनैद इसे कहेगा कि भाई आप तलाक लेना चाहती हैं तो अपनी माँ के साथ बात करें, मेरी फैमिली के साथ बात करें, अगर मेरी फैमिली आपको इजाज़त देती है तो जी बिस्मिल्लाह आप तलाक लेकर चली जाएं। जुनैद ऐसा की बात कर सकते हैं और तानिया को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि अगर मैं अब जाती भी हूँ और जाकर अपनी सास के साथ ससुर के साथ बात करूँगी तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। पहली बात तो यह है कि वो बात तक नहीं करेगी, अगर वो बात करती तो उसकी वैल्यू इस घर के अंदर जो बनी हुई है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। बेचारी नायाब की जो माँ होती है, भाभी ये मिलने के लिए आते हैं अपने नवासे को, जब अंदर इंटर होने लगते हैं तो निगार बेगम इनके सामने आंखें निकाल कर खड़ी होती है और इनको वहीं पर रोक लेती है और बच्चे के साथ मुलाकात नहीं करने देती। और नायाब की जो माँ होती है इसे बातें सुना दी और कहती है भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम इस घर के अंदर आई हो। आगे से जो भाभी होती है ये फ़ौरन अपनी सास को कहती कि हाँ तुमने सुन ली है बातें, करवा ली ना अपनी इज्जत। मैं तुम्हें बार बार कहती थी कि भाई उस घर में हमारी कोई भी इज्जत नहीं है, हम नहीं जाते उस घर में, लेकिन आपने मेरी बात तक नहीं मानी। अब देखो कि ये कितनी बातें सुना रही है, ये कितनी हमारी इंसल्ट कर रही है। जब अपने आप की माँ सुनती तो कहती कि हम अपने नवासे के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं, हमें मुलाकात करने दीजिए। जहाँ से अंदर इंटर होने लगती तो आगे से निगार बेगम इनको रोक लेती है, बदतमीजी करती है, धक्का देने लगती है, इनके ऊपर हाथ उठाने लगती है। तो आगे से जो नायाब की भाभी होती है ये हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, बहुत आपने बदतमीजी कर ली है, हम ये आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़ावियार ये बातें या ये माहौल देख सकते और जब ये ज़ावियार माहौल देखेगा तो ये फिर नफरत करना शुरू कर देगा नायाब के साथ, क्योंकि निगार ने जाकर बहाना बनाना है कि भाई इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ इस तरह का माहौल क्रिएट किया है तो मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिए है। तो ज़ावियार बात मान लेगा अपनी माँ की और ये नफरत करना शुरू कर देगा नायाब के साथ। सारी जो मुसीबत होती है ना जहाँ की भी इकट्ठी होती है ये फिर सारी नायाब के ऊपर आकर पड़ जाती है। अब नायाब जाती है ज़ावियार के पास, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती कि भाई अगर मुझे पता होता कि भाई आप शादी से पहले ऐसे इंसान हैं, इस किस्म की आपकी सोच है तो मैं कभी भी आपके साथ शादी नहीं करती। तो आगे से ज़ावियार कहते हैं कि भाई मुझे पता होता कि आप इस तरह की औरत हैं तो मैं भी आपके साथ शादी ना करता। अब मुझे पता चला तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा के लिए आपको इस घर से निकाल दूंगा। तो ज़ावियार जब ये बात करता है तो नायाब खामोश नहीं रहती, क्योंकि अब मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं, दोनों के बीच में नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब नायाब भी डट कर इसे मुँह तोड़ जवाब देती है। क्योंकि नायाब पहले अगर ये सब कुछ करती तो नायाब की हो सकता है कि इज़्ज़त या वैल्यू बन जाती। अब नायाब कहती है कि ठीक है भाई अगर आप मुझसे इतने तंग हैं, शायद मुझसे इतने बसन हैं, तो फिर आप मुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दें, मैं इसे घर छोड़कर चली जाती हूँ, अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊँगी। अगर नायाब के पास पैसा है और जाकर ये कोर्ट में अपील दर्ज करवाती तो ये जो बच्चा हमेशा के लिए नायाब को मिल जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा ना नायाब को सब्र के साथ काम लेना चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करे बच्चे के बगैर और ये बच्चा इनके हवाले कर दे, इनको बोले कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें बच्चा मैं देती हूँ, ये यहाँ से चली जाए अपने घर में, कि ये घर छोड़ कर चली जाए। देख लेना कि ये बच्चा अगर 15 दिन भी संभाल पाए ना, बड़ी मुश्किल से 15 दिन भी नहीं रख पाएंगे, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगली जो एपिसोड आएगी ना नेक्स्ट वीक की, तो उसमें तानिया भी तंग हो जाएगी, निगार बेगम भी तंग हो जाएगी कि ये बच्चा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बच्चा चुप नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चा माँ के बगैर कैसे रह सकते। तो फिर जाकर ज़ावियार को इस बात का एहसास होगा कि हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती करती है, मुझे
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर ये खुद चल कर जाएगा और नयाब को इस घर के अंदर लेकर आएगा। अब कहानी के अंदर थोड़ा सा बीच में ड्रामा बोर हुआ है, लेकिन अब ड्रामा ऐसा इंटरेस्टिंग बनेगा। बीच में कुछ ना कुछ इख्लाफात पैदा जरूर होंगे। देखते हैं कि अब डिसीजन लेता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा दी है कि मैं इसे हमेशा के लिए तलाक दे दूंगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नयाब को ज़ावियार इस घर से निकाल देगा? क्या ऑप्शन बचा है नयाब के पास? नयाब कौन सी डिमांड रख सकती है ज़ावियार के सामने? लास्ट में फीडबैक दे।